नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को भाई बहन के अटूट बंधन के पवित्र त्योहार राखी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। त्योहार हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं। हिंदू धर्म में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं और इनमें से रक्षाबंधन भाई बहन द्वारा मनाया जाने वाला एक सबसे प्रमुख त्योहार है। यह भाई बहन के प्यार के बंधन का उत्सव है। इस त्योहार को ढेर सारी मिठाइयों, राखी बांधने की रस्म और उपहारों के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन आमतौर पर अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार भाई बहन के बीच अटूट आस्था और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। जीवन में हम अनेक रिश्ते निभाते हैं, लेकिन भाई बहन का बंधन अनमोल होता है। भले ही वे हर दूसरे दिन झगड़ते हों, लेकिन उनका बंधन किसी भी चीज से बढ़कर होता है। रक्षाबंधन को शांति और सद्भाव के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राखी को प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस त्योहार की शुरुआत भगवान इंद्र से हुई। एक बार देव इंद्र और दानवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दानव वृतासुर ने इंद्रदेव का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। दानव वृतासुर बहुत बलवान था और उसे हराना आसान नहीं था। तब युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपनी शक्ति से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और अपने भाई इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। संयोग से राजा इंद्र वो युद्ध जीत गए, जिससे सभी का विश्वास बन गया कि राजा इंद्र की जीत उनकी कलाई पर बंधे इस पवित्र धागे की शक्ति से हुई है। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन इस धागे को बांधने की प्रथा चली आ रही है। एक और प्रसिद्ध कथा भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। इस उपकार के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण में उनकी साड़ी को बड़ा कर चुकाया। तब से वह कपड़ा एक पवित्र धागा बन गया, जो आज भी रक्षाबंधन के सच्चे अर्थ का प्रतीक है। एक अन्य कथा रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत के बारे में बताती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के प्रति राजा बलि की भक्ति ने उन्हें राज्य की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी दूरी सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण शरणार्थी का वेश धारण करके श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। देवी लक्ष्मी के इस खुलासे से प्रभावित होकर राजा बलि ने भगवान विष्णु जी से देवी लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ जाने का अनुरोध किया। तब से श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहन को रक्षा बंधन का धागा बांधने के लिए आमंत्रित करना एक परंपरा बन गई। अतीत की एक दिलचस्प कहानी राखी के महत्व को और भी बढ़ा देती है। बंगाल के विभाजन के दौरान जब अंग्रेज प्रांत को बांटने पर विचार कर रहे थे, तब प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने मुसलमानों और हिंदुओं से एक दूसरे के हाथों में राखी का पवित्र धागा बांधने का आग्रह किया था। उस पल सैकड़ों लोगों ने एकता की भावना से ओतप्रोत होकर ढाका, कोलकाता और चटगांव जैसे ऐतिहासिक शहरों में खुशी खुशी राखी मनाई। दोस्तों, त्योहार शुरू होने से पहले ही आप देखते होंगे कि सभी बाजार रंग बिरंगी राखियों से भर जाते हैं। चमकीले धागों से लेकर चांदी, सोने जैसी कीमती धातुओं तक की राखियां उपलब्ध हैं। खरीदारी का आनंद लेते हुए बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर राखियां, दिल को छूने वाले कार्ड और अर्थपूर्ण उपहार चुनती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जोश के साथ भर जाता है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व के नजदीक आते ही देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक और चहल पहल बढ़ गई है। बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां,
मनमोहक उपहार और मिठाइयां खरीदने में जुटी हुई हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी छा गई है। बाजार में इस बार बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए विभिन्न डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। इसमें कार्टून कैरेक्टर, मोती, स्टोन, रुद्राक्ष और चांदी के रंग रूप वाली राखियां भी शामिल हैं। आकर्षक पैकिंग वाली राखियां भी बिक्री के लिए सजी हैं, जहां बहनें अपने और अपने भाई की पसंद के अनुसार राखियों का चयन कर रही हैं। राखी के साथ साथ भाइयों के लिए उपहार खरीदने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियां, गैजेट्स और अन्य उपयोगी सामान उपहार के रूप में खरीदे जा रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी में और तेजी आएगी। बाजारों में सजावट और राखियों की विशेष रेंज त्योहार की खुशियों को बढ़ा रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक तो जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो लोगों के अंदर एक रुझान हो गया है कि दिवाली तक रेट बहुत बढ़ेगा, और इस कारण से इमीडिएट ही गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत डिमांड आनी शुरू हो गई है। सिल्वर की हम बात करें, जो रक्षाबंधन है, राखी यहाँ पे जो आई है, जब से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, तब से श्री राम के नाम से जो राखी है उसकी बड़ी डिमांड आ रही है। और अभी कुछ रिसेंटली टाइगर राखी जो है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की ये राखी को बड़ा यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ा बहुत क्रेज़ हो रहा है इसके अंदर। और उसके अलावा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत वैरायटी है राखी की। पूरे लोग बता रहे हैं इंडिया में फेमस बहुत फर्स्ट जगह, और यहाँ पे इतना फैंसी राखी मिलता है जिसका जवाब ही नहीं है, और बिल्कुल वाजिब प्राइस है। दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा रेट कम में मिलता है। और यहाँ तक कि मेरी लड़की कनाडा रहती है, टोरंटो, उसने भी वो इस पे राखी का बहुत बढ़िया लाइक किया है, बहुत अच्छा। उन्होंने मेरे को भेजा भी, वहाँ जाके लेके आओ, पूरी इंडिया में फेमस दुकान है। वैरायटी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा वैरायटी है, जिसको फैंसी मिलती है और नॉर्मल में से नॉर्मल। ये हाँ जी, बच्चों के लिए वो जो फैंसी राखी चलती है आजकल, वो लेटेस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है। भाभी राखी तो इस बार फेमस इतनी जबरदस्त है कि जैसे जवाब ही नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। कभी हमने इतने सालों में कभी भी चीनी को 20 रुपये किलो तेज होते नहीं देखा। उसी कारण से बाज़ार में ग्राहकी बहुत कम है। लेकिन ये प्यार का त्यौहार है, बहन भाई का त्यौहार है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग फिर भी त्यौहार को मनाएंगे। महंगाई का असर बहुत ज़्यादा है, बाज़ार में बहुत कम ग्राहकी है, असर तो पड़ ही रहा है जी। महंगाई का ज़माना है जी, लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो चलो किलो नहीं, आधा किलो मिठाई ले जाएगा, कुछ तो करेगा ही। काम तो चलाना ही पड़ेगा जी, सबको बेरोजगार है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ कड़े कदम उठाएं और सारा करें। और यहाँ की राखी बहुत अच्छी और प्राइस भी बहुत ही कम दामों है, होलसेल रेट है। अच्छा लगा यहाँ पे आके जी। मैडम दुकान के लिए खरीदने आए हैं। जब आप भी राखी का पवित्र धागा बनते हुए देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक गांठ नहीं, यह प्रेम, सुरक्षा, जाति, धर्म और नस्ल की प्रभावी सीमाओं से परे एक अटूट बंधन का जीवंत उत्सव है। रक्षाबंधन की भावना के साथ आइए हम सब मिलकर इस शाश्वत परंपराओं की सुंदरता को दिल से अपनाएं। धन्यवाद।